वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जीडीएस टू एमटीएस पेपर 2026 बिहार सर्कल का क्वेश्चन एनालाइज करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज द यूज ऑफ सीलिंग वैक्स ऑन अनरजिस्टर्ड लेटर्स एंड पैकेट्स जनरली डिस्करेज्ड? अपंजीकृत पत्रों एवं पैकेटों पर सीलिंग वैक्स का प्रयोग सामान्यतः क्यों हतोत्साहित किया जाता है? तो इसका ऑप्शन है सी, इट मे स्टिक टू अदर पोस्टल आर्टिकल्स ड्यूरिंग ट्रांजिट एंड कॉज डैमेज। यानी कि सीलिंग वैक्स का प्रयोग करने से रास्ते में अन्य डाक वस्तुओं से चिपक सकता है या चिपकने की संभावना होती है, जिस वजह से उन्हें नुकसान पहुंच सकता है। सेकेंड क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द पोस्ट ऑफिस गाइड विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी मेंशन्ड इन द एड्रेस ऑफ पोस्टल आर्टिकल? डाक के मार्गदर्शिका के अनुसार डाक लेख के पते में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए? पोस्टल आर्टिकल्स में आपका मेनली सेंडर का नाम, एड्रेस, डिस्ट्रिक्ट नेम, पिन कोड, टाउन नेम ये नेसेसरी है, but route indications such as via is not important and not necessary. That's why option C is correct. Which of the following postal articles are delivered through a post box? निम्नलिखित में से कौन से डाक लेख पोस्ट बॉक्स के माध्यम से वितरित किए जाते हैं? ऑप्शंस आर रजिस्टर्ड लेटर्स, इंश्योर्ड आर्टिकल्स एंड मनी ऑर्डर्स ओनली। बी फुली prepaid unregistered letter mail articles bearing the post box number. Option C, all postal articles irrespective of registration status. एंड ऑप्शन डी ओनली स्पीड पोस्ट आर्टिकल्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है फुली प्रीपेड अनरजिस्टर्ड लेटर मेल आर्टिकल्स बियरिंग द पोस्ट बॉक्स नंबर। दैट मीन्स ऐसे साधारण पत्र या चिट्ठियाँ जिन पर पोस्ट बॉक्स नंबर लिखा हो और जिनका पूरा डाक शुल्क पहले से चुका दिया गया हो। क्वेश्चन नंबर 4, if a renter fails to surrender the post box lock and key within 15 days after the expiry of rental period or does not renew the rental within the period, what is the consequences? यदि पोस्ट बॉक्स धारक किराया अवधि समाप्त होने के 15 दिनों के भीतर पोस्ट बॉक्स की चाबी एवं ताला जमा नहीं करता अथवा किराया नवीनीकृत नहीं करता है तो क्या परिणाम होगा? ऑप्शन है द पोस्ट बॉक्स नंबर इज परमानेंटली कैंसल, पोस्ट बॉक्स संख्या स्थायी रूप से निरस्त कर दी जाएगी। ऑप्शन बी, पेनल्टी इक्वल टू डबल द रेंट इज चार्ज, किराए की दुगनी राशि दंड स्वरूप वसूली जाएगी। ऑप्शन सी, द सिक्योरिटी डिपॉजिट इज फॉरफिटेड, सुरक्षा जमा जब्त कर ली जाएगी। या ऑप्शन डी, ओनली द की प्लेसमेंट चार्ज इज रिकवर्ड, केवल नई चाबी का शुल्क वसूला जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन है द सिक्योरिटी डिपॉजिट इज फॉरफिटेड, सुरक्षा जमा राशि जब्त कर ली जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5, अकॉर्डिंग टू द पोस्ट ऑफिस गाइड द डिलीवरी एंड रीडायरेक्शन ऑफ आर्टिकल्स सुपरस्क्राइब्ड ऑन इंडिया गवर्नमेंट सर्विस और ऑन सर्विस आर गवर्नड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? डाक मार्गदर्शिका के अनुसार ऑन इंडिया गवर्नमेंट सर्विस अथवा ऑन सर्विस अंकित सरकारी डाक लेखों का वितरण एवं पूर्ण निर्देशन निम्नलिखित में से किसके आधार पर किया जाता है? ऑप्शंस ए, द रेसिडेंशियल एड्रेस ऑफ द एड्रेसी, प्राप्तकर्ता के आवासीय पते के आधार पर। ऑप्शन बी, द ऑफिशियल डिजिग्नेशन ऑफ द एड्रेसी, प्राप्तकर्ता के आधिकारिक पदनाम के आधार पर। ऑप्शन सी, द रैंक ऑफ द सेंडर, प्रेषक के पद के आधार पर। या ऑप्शन डी, द पिन कोड ऑफ द ऑफिस ओनली, केवल कार्यालय के पिन कोड के आधार पर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, द ऑफिशियल डिजिग्नेशन ऑफ द एड्रेसी, प्राप्तकर्ता के आधिकारिक पदनाम के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 6, अकॉर्डिंग टू द पोस्ट ऑफिस गाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इज स्पेसिफिकली इंक्लूडेड इन द टर्म एक्सप्लोजिव फॉर द पर्पस ऑफ प्रोहिबिटेड आर्टिकल्स? डाक मार्गदर्शिका के अनुसार निषिद्ध वस्तुओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस विशेष रूप से विस्फोटक की श्रेणी में शामिल किया जाता है? ऑप्शंस आर ऑप्शन नंबर ए, फायर क्रैकर्स ओनली, बी, मैचस्टिक्स, सी, केरोसिन, डी, एलपीजी सिलेंडर्स। तो पोस्ट ऑफिस गाइड के अकॉर्डिंग एक्सप्लोजिव में फायर क्रैकर्स को ही केवल शामिल किया जाता है। क्वेश्चन 7, अकॉर्डिंग टू द पोस्ट ऑफिस गाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम being transmitted by inland post if its value exceeds 10,000 rupees? डाक मार्गदर्शिका के अनुसार यदि मूल्य 10,000 रुपये से अधिक हो तो निम्नलिखित में से किस वस्तु का अंतदेशीय डाक द्वारा प्रेषण निषिद्ध है? ऑप्शन ए, करेंसी नोट, ऑप्शन बी, गोल्ड कॉइन एंड बुलियन और बोथ, ऑप्शन सी, सिल्वर ऑर्नामेंट्स और ऑप्शन डी, प्रीशियस स्टोन्स। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, गोल्ड कॉइन एंड बुलियन और बोथ। क्वेश्चन नंबर 8, according to the rule of post office saving account which of the following statement is correct? Option A, a single saving account can be converted into joint account at any time, एकल बचत खाते को किसी भी समय संयुक्त
खाते में परिवर्तित किया जाता है? ऑप्शन बी, अ जॉइंट सेविंग अकाउंट कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ सिंगल अकाउंट ऑन रिक्वेस्ट। संयुक्त बचत खाते को अनुरोध पर एकल खाते में परिवर्तित किया जाता है। ऑप्शन सी, एन अकाउंट ओपन्ड एज अ सिंगल अकाउंट कैन नॉट सब्सिक्वेंटली बी कन्वर्टेड इनटू जॉइंट अकाउंट और वाइस वर्सा। एकल खाते के रूप में खोले गए खाते को बाद में संयुक्त खाते में अथवा संयुक्त खाते को एकल खाते में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। ऑप्शन डी, एन इंडिविजुअल कैन ओपन एनी नंबर ऑफ सिंगल सेविंग अकाउंट इन द सेम पोस्ट ऑफिस। कोई व्यक्ति एक ही डाकघर में एक से अधिक एकल बचत खाते खोल सकते हैं। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, एकल खाते के रूप में खोले गए खाते को बाद में संयुक्त खाते में अथवा संयुक्त खाते को एकल खाते में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन 9, postal life insurance was introduced on which date? Options are 1 January 1884, option B 1st February 1884, option C 1st March 1888 and option D 1st April 1894. आंसर इस पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस की शुरुआत 1 फरवरी 1884 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 10, अकॉर्डिंग टू द सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम अप टू व्हाट एज ऑफ गर्ल चाइल्ड इन द अकाउंट ऑपरेटेड बाय द गार्डियन। सुकन्या समृद्धि खाता योजना के अनुसार बालिका की कितनी आयु तक खाता का संचालन अभिभावक द्वारा किया जा सकता है? सुकन्या समृद्धि अकाउंट के अकॉर्डिंग कोई भी गार्डियन अपने गर्ल चाइल्ड का अकाउंट 18 ईयर्स तक ऑपरेट कर सकते हैं। 18 ईयर्स के बाद गर्ल खुद अपने अकाउंट को ऑपरेट कर सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट शुड अ लेटर बॉक्स अटेंडेंट डू इफ ही नोटिस्ड एनी डैमेज और डिफेक्ट इन द लेटर बॉक्स ड्यूरिंग क्लियरेंस। यदि पत्र पेटिका खाली करते समय किसी पत्र पेटिका में कई क्षति या दोष दिखाई दे तो पत्र पेटिका परिचर को क्या करना चाहिए? ऑप्शंस, इग्नोर इट एंड कंटिन्यू द ड्यूटी, ऑप्शन बी, रिपेयर इट हिमसेल्फ इमीडिएटली, ऑप्शन सी, ब्रिंग इट टू द नोटिस ऑफ द पोस्ट मास्टर एंड ऑप्शन डी, इन्फॉर्म द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन। सो अगर लेटर बॉक्स अटेंडेंट लेटर बॉक्स को क्लियर करते टाइम किसी भी प्रकार का डैमेज या डिफेक्ट उन्हें दिखाई देता है तो उन्हें सबसे पहले पोस्ट मास्टर को सूचना देनी चाहिए। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, ब्रिंग इट टू द नोटिस ऑफ द पोस्ट मास्टर। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफिस इज द मेन ऑफिस ऑफ अकाउंट फॉर इट सेल्फ एज वेल एज द सब ऑफिस एंड ब्रांच ऑफिस अंडर इट्स जुरिडिक्शन। कौन सा डाकघर स्वयं तथा अपने अधीनस्थ उप डाकघरों एवं शाखा डाकघरों का मुख्य लेखा कार्यालय होता है? Options are A, branch office, B, sub office, C, head office and D, general post office. So its correct option is option number C, head office. Question number 13, what is the primary purpose of a transit office? Transit कार्यालय का मुख्य कार्य क्या है? Options A, delivery of speed post articles, B, opening and sorting of the mail articles, C, receiving transit bag and forwarding closed bags without opening them and D, booking money order only. ट्रांजिट ऑफिस का प्राइमरी वर्क है ट्रांजिट बैग को रिसीव करना और उसे बिना ओपन किए हुए फॉरवर्ड कर देना। व्हाट डज द एब्रिविएशन RLO स्टैंड्स फॉर द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट? ऑप्शंस आर रीजनल लेटर ऑफिस, बी रिटर्न लेटर ऑफिस, सी रेलवे लेटर ऑफिस एंड डी रजिस्टर्ड लेटर ऑफिस। रिटर्न लेटर ऑफिस, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफिस कैरीज आउट द असेसमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी ऑन फॉरेन मेल आर्टिकल्स? विदेशी डाक लेखों पर सीमा शुल्क का आकलन किस कार्यालय में किया जाता है? ऑप्शन ए, ऑफिस ऑफ एक्सचेंज, ऑप्शन बी, फॉरेन पोस्ट ऑफिस, ऑप्शन सी, सब ऑफिस एंड ऑप्शन डी, ट्रांजिट ऑफिस। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ट्रांजिट सेक्शन इन द रेलवे मेल सर्विस? रेलवे मेल सर्विस में ट्रांजिट सेक्शन क्या होता है? ऑप्शन ए, स्टेशनरी ऑफिस हैंडलिंग ओनली पार्सल्स, ऑप्शन बी, ट्रैवलिंग ऑफिस वर्किंग ऑन रेलवे और रिवर स्टीमर रूट्स, ऑप्शन सी, हेड ऑफिस डीलिंग विद फॉरेन मेल, ऑप्शन डी, ब्रांच ऑफिस अटैच टू RMS। तो रेलवे मेल सर्विस में ट्रांजिट सेक्शन रेलवे और रिवर स्ट्रीम रूट्स के रास्ते पर काम करने वाला एक चलता फिरता ऑफिस होता है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, which office prepares, check and preserve the work paper of transit section and supplies them with forms, bag and stationery? कौन सा कार्यालय ट्रांजिट सेक्शन के कार्य पत्र तैयार करता है, उनकी जांच करता है तथा उन्हें प्रपत्र, बैग एवं स्टेशनरी उपलब्ध कराता है? ऑप्शन ए, रिकॉर्ड ऑफिस, ऑप्शन बी, जनरल पोस्ट ऑफिस, ऑप्शन सी, हेड ऑफिस, ऑप्शन डी, ऑफिस ऑफ एक्सचेंज। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, रिकॉर्ड ऑफिस। क्वेश्चन 18, who is designated as the officer in charge of a sorting mail office set?
शॉर्टिंग मेल ऑफिस की एक सेट का प्रभारी अधिकारी किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए मेल एजेंट, बी हेड शॉर्टिंग असिस्टेंट, सी रिकॉर्ड ऑफिसर एंड डी सुपरिटेंडेंट ऑफ RMS. So option B is correct, head shorting assistant. Question 19. Which of the following correctly describes the central administrative control of the Department of Post? डाक विभाग के केंद्रीय प्रशासनिक नियंत्रण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? Option A, it is under the Ministry of Telecom. Option B, it is administrative control of the Director General of Post, who is the chairman of Postal Board of the Department of Post. Option C, it is controlled by Chief Postmaster General of a circle. Option D, it is controlled by Ministry of Home Affairs. First of all, option A is incorrect. ये Ministry of Telecom के अधीन नहीं है, ये Ministry of Communication के अधीन है. ऑप्शन सी, चीफ पोस्टमास्टर जनरल जो होते हैं वो सर्कल को कंट्रोल करते हैं. जितने भी सर्कल हैं डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के अंदर, टोटल 23 सर्कल्स हैं, उसे कंट्रोल करते हैं. एंड ऑप्शन डी, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा नियंत्रण नहीं किया जाता है. सो इट्स करेक्ट ऑप्शन इज बी, it is under the administrative control of the Director General of Post, who is the chairman of Postal Board of Department of Post. Question 20. Goa is the jurisdiction of which postal circle? गोवा किस डाक प्रमंडल के अधिकार क्षेत्र में है? ऑप्शंस आर गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड कर्नाटका. सो गोवा जो है वो महाराष्ट्र डाक प्रमंडल के अधिकार में है. Question 21. Which one of the following is not a class of post office? Options are head post office, sub post office, branch post office and regional post office. So according to Indian Post Office, it is classified in 3 types: head post office, sub post office and branch post office. So option D is correct. Regional post office doesn't comes under class of post office. Question 22. Which facility is available at mobile post office? मोबाइल डाकघर में निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा उपलब्ध होती है? Options A, booking of insured articles, B, booking of valuable payable articles, option C, sale of stamp and postal stationery and booking of registered letter mail, and option D, payment of saving bank deposit at all mobile post office. मोबाइल पोस्ट ऑफिस में हमें ये सुविधा मिलती है कि हम डाक टिकट एवं डाक सामग्री की बिक्री तथा पंजीकृत पत्र डाक की बुकिंग करते हैं. So option C is correct. Question number 23. Who directly control the working of post office and postal division? एक डाक मंडल के सभी डाकघरों के कार्य का प्रत्यक्ष नियंत्रण किसके पास होता है? ऑप्शन ए डायरेक्टर जनरल ऑफ पोस्ट, ऑप्शन बी चीफ पोस्ट मास्टर जनरल, ऑप्शन सी सीनियर सुपरिटेंडेंट एंड ऑप्शन डी हेड पोस्ट मास्टर ओनली. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. पोस्ट डिवीजन के अंतर्गत जितने भी डाकघर आते हैं उसका नियंत्रण सीनियर सुपरिटेंडेंट करते हैं. क्वेश्चन 24. Which of the following statement regarding Sunday and post office holiday is correct? रविवार एवं डाक अवकाश के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए मोबाइल पोस्ट ऑफिस रिमेन्स ओपन ऑन संडे. ऑप्शन बी ऑल पोस्ट ऑफिस रिमेन ओपन इन संडे. ऑप्शन सी एक्सेप्ट नाइट पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस एंड मोबाइल ऑफिसेस आर जनरली क्लोज्ड ऑन संडे एंड पोस्ट ऑफिस हॉलीडे. ऑप्शन डी डिलीवरी ऑफ मेल कंटिन्यूज एज यूजुअल एज संडे. हॉलीडे संडे के दिन जनरली नाइट पोस्ट ऑफिस जो होते हैं वो ओपन रहते हैं. इसके अलावा जितने भी पोस्ट ऑफिस हैं, हेड पोस्ट ऑफिस, सब पोस्ट ऑफिस, ब्रांच पोस्ट ऑफिस और मोबाइल पोस्ट ऑफिस, ये सारे क्लोज रहते हैं. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. क्वेश्चन 25. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपल्सरी नेशन वाइड पोस्ट ऑफिस हॉलीडे मेंशन्ड इन द गाइड? निम्नलिखित में से कौन सा अवकाश डाकघर गाइड में सभी सर्कलों के लिए अनिवार्य डाक अवकाश के रूप में सूचीबद्ध नहीं है? ऑप्शन आर रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, होली एंड क्रिसमस डे. पोस्ट ऑफिस हॉलीडे गाइड के अकॉर्डिंग होली जो है वो नेशन वाइड पोस्ट ऑफिस हॉलीडे गाइड में मेंशन्ड नहीं है. Question number 26. What is the main advantage of fully pre-paying postage on the postal article? डाक शुल्क का पूर्व भुगतान करने का मुख्य लाभ क्या होता है? ऑप्शन ए it receives insurance automatically. Option B, it is forwarded by the earliest possible mail and delivered as expeditiously as possible. Option C, it is always treated as registered article and option D, it is exempted from postal scrutiny. अगर हम किसी भी पोस्टल आर्टिकल के लिए प्री पे कर देते हैं तो हमें एज सुन एज पॉसिबल डिलीवरी मिल जाती है. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. 27. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैम्प्स सोल्ड एज पोस्ट ऑफिस कैन नॉट बी यूज्ड फॉर पेमेंट ऑफ पोस्टेज? डाकघरों में बिकने वाली निम्नलिखित में से कौन सी स्टैम्प डाक शुल्क के भुगतान के लिए उपयोग नहीं की जाती है? ऑप्शन ए कॉमेमोरेटिव पोस्टेज स्टैम्प, स्मारक डाक टिकट.
डेफिनेटिव पोस्टेज स्टैम्प, नियमित डाक टिकट। ऑप्शन सी रेवेन्यू स्टैम्प इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार द्वारा जारी राजस्व स्टैम्प। एंड ऑप्शन डी सर्विस पोस्टेज स्टैम्प, सेवा डाक टिकट। So correct option is revenue stamp issued by the central government. Question 28. According to the Post Office Guide, postage charge may also be paid by which of the following method beside postage stamp? डाकघर गाइड के अनुसार डाक टिकट के अतिरिक्त डाक शुल्क का भुगतान निम्नलिखित में से किस माध्यम से भी किया जा सकता है? ऑप्शन ए रेवेन्यू स्टैम्प ओनली, ऑप्शन बी फ्रैंकिंग मशीन इम्प्रेशन और इन सर्टेन केसेस कैश पेमेंट, ऑप्शन सी कोर्ट फी स्टैम्प, ऑप्शन डी बैंक ड्राफ्ट ओनली। तो डाकघर गाइड के अनुसार डाक टिकट के अतिरिक्त डाक शुल्क का भुगतान फ्रैंकिंग मशीन की छाप अथवा कुछ मामलों में नगद भुगतान द्वारा की जाती है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन 29. अकॉर्डिंग टू द पोस्ट ऑफिस गाइड, वेयर शुड पोस्टेज स्टैम्प बी अफिक्स्ड ऑन लेटर और पैकेट? डाक मार्गदर्शिका के अनुसार पत्र या पैकेट पर डाक टिकट कहाँ चिपकाए जाने चाहिए? सो डाक टिकट हमेशा राइट हैंड साइड टॉप कॉर्नर में चिपकाने चाहिए। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन 30. विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल कैन बी सेंड थ्रू इनलैंड पोस्ट ओनली इफ इंश्योर्ड? निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं अंतर्देशीय डाक द्वारा केवल बीमाकृत रूप से ही भेजी जा सकती है? सो इट इज़ ऑब्वियस दैट आप ज्वेलरी या करेंसी नोट की ही इंश्योरेंस कर सकते हैं। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। पार्ट बी विल बी डिस्कस्ड इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।